Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagyaved Academy. Today I would like to teach you about English subject and today's this topic is related for the 7th standard. 7th standard के लिए ये टॉपिक है आज का जो वीडियो है। तो हनीकॉम नाम का जो बुक है उसमें का सेकेंड लेसन ये है और द नेम ऑफ द लेसन इज द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स अभी गिफ्ट भी मिले हैं लेकिन क्या मिले हैं? चप्पल्स मतलब स्लीपर्स। तो क्या है, क्यों मिले हैं, किस बारे में मिले हैं, देखते हैं इस लेसन में लाइन बाय लाइन। तो फर्स्टली बिफोर यू रीड, ओके, तो सी इन योर टेक्स्ट बुक, मृदु मृदु is a young girl growing up in a Madras, now called the Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. देखो, मृदु नाम की एक लड़की थी, वो उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, यंग गर्ल थी और मद्रास में, जिसको अभी अपन क्या कहते हैं, चेन्नई, वहां पर रहती थी। ग्रैंडमदर का नाम क्या है? तापी, एंड ग्रैंडफादर का नाम क्या है? ताथा। ओके, वन आफ्टरनून तापी टेक हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना। एक दिन क्या हुआ, उसके ग्रैंडमदर ने उसको, तापी ने मतलब उसको कहाँ पर लेके गई? उसके आंटी का घर था, वहां पर उसको लेके गई ताकि वो उसको उसके कजिन को मिल सकेंगी। वट इज द नेम ऑफ द कजिन? लली, रवि एंड मीना। दिस इज द नेम ऑफ द कजिन्स। तो आगे देखते हैं क्या हुआ इस लेसन में। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। ओके, पार्ट फर्स्ट। स्माइलिंग रुक्मिणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मिणी इज द नेम ऑफ हर आंटी। किसके आंटी का नाम है? मृदु के आंटी का नाम था रुक्मिणी। ओके, जब उसने डोर ओपन किया उसका फेस स्माइलिंग फेस था। रवि एंड मीना रश आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। फिर उसके कजिन भी उसके पीछे पीछे आए, मम्मी के पीछे, रवि एंड मीना, और वो भागते भागते आए, रश करते हुए आए और उन्होंने मृदु को मतलब घर में ऐसा वो उसको पुल कर रहे थे। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। देखो, आपके भी बहन भाई कजिन लोग जब आते हैं तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो वैसा इन बच्चों को भी बहुत हैप्पी, ये बच्चे भी बहुत हैप्पी हुए थे और इसके कारण वो उसको जल्दी अंदर आ, घर में अंदर आ, ऐसा कह रहे थे। लेकिन उसके पैर की स्लीपर्स अभी तक उसने निकाली नहीं थी। तो फिर उसने कहा, मृदु ने प्रोटेस्टेड, उसने कहा कि ठीक है ना, मुझे पहले मेरी चप्पल्स मतलब मुझे स्लीपर्स बाहर निकालने दो। She set them out neatly near the pair of large black one. और उसने उसकी स्लीपर निकाली और कहाँ पर रख दी? वहां पर एक लार्ज ब्लैक एक स्लीपर थी, उसके साइड में रख दी। Those were grey actually with a dust. वो जो ब्लैक कलर की वहां पर स्लीपर थी, एक्चुअली उसके ऊपर बहुत क्या हो गई थी? बोले डस्ट हो गई थी। You could see द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। वहां पर जो स्लीपर थी वहां पर टोज के वहां पर क्या आए थे? मार्किंग भी उसके ऊपर थी, मतलब पुरानी थी, है ना? पुरानी चप्पल हो गई या कभी कभार अपन ने यदि स्लीपर वॉश आउट नहीं किया तो वो जो अपने टोज के मार्क रहते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं, वैसे मार्क्स उस स्लीपर पर थी। द मार्क्स फॉर द बिग टोज, टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्कार्नी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से इसको क्या नहीं किया है, यूज ही नहीं किया है, इसके कारण इसके ऊपर क्या आ गए? बहुत बड़े बड़े टोज के मार्क्स उसको लग गए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वेयर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। देखो, मृदु को इतना समय नहीं था कि ये किसकी स्लीपर है। ओके, क्योंकि जो उसका कजिन था रवि, वो उसको ड्रैग करते करते मतलब खींचते खींचते कहां पर लेके गया? बैकयार्ड में लेके गया। ड्रैग करना मतलब खींचना। बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश, वहां पर क्या था? एक बहुत ही बेरी का बुश था, मतलब एक पेड़ था बेरी का, छोटा सा बुश रहते उसके, बड़ा पेड़ नहीं रहता है। तो वहां पर लेके गया। देयर इनसाइड द टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ अ सैकिंग and filled with a sand lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shell. देखो वहां पर क्या था? तो अभी रवि के घर मृदु गई है। मृदु जब जाती है ये बच्चे उसका वेलकमिंग करते हैं, जल्दी अंदर आ, बहुत ही खुश रहते हैं और उसको ड्रैग करते करते मतलब खींचते खींचते
पिछले यार्ड में लेके जाते हैं। वहां पर एक बेरी का बुश होता है। वहां पर बेरी के बुश के नीचे क्या रहता है, एक फटी हुई फुटबॉल है जिसकी हवा क्या हो गई है, निकाल ली है, मतलब गई है। पंचर फुटबॉल बोलते हैं अपन उसको। उसको ओपन किया था, मतलब उसको टॉन था, वो फटा हुआ था। उसके बीच में क्या डाला था बच्चों ने, सैंड डाल दिया था। और वहां पर स्मॉल किटन थे, किटन समझता है ना, बिल्ली के बच्चे। तो वहां पर किटेन थे, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल, और कोकोनट का शेल था, बराबर है, उसके दो पार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या डाला था बच्चों ने, दूध डालते थे उसके लिए, किटन के लिए, और वो वहां पर पी रहे थे मस्त। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और वो अभी बता रहे हैं उसको, मृदु को, कि ये जो किटन है ना, हमको कहाँ पर मिले, सुबह सुबह मॉर्निंग में गेट में आए थे। ही वॉज अ म्यू म्यू एंड पुअर थिंग सेड। वो क्या कर रहे थे, बोले म्यू म्यू कर रहे थे, उनको शायद भूख लगी होंगी इसके कारण। सी ऑन द पिक्चर, दिख रहा है कि पिक्चर में मस्त किटन क्या कर रहा है, वो बेबी बुश सॉरी बेरी बुश है वहां पर, और उसके नीचे वो फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर क्या डाला है बच्चों ने, सैंड डाल दिए, और कोकोनट शेल पे दूध डाल के रखा है, और वो किटन क्या कर रही है, उसमें से दूध पी रही है। क्लियर, दिख गया पिक्चर में। नाउ नेक्स्ट, अभी बोले ये छोटा किटन हमको कहाँ पर दिखाई दिया, तो ये हमको दिखाई दिया बोले मॉर्निंग में गेट के पास। और वो म्यू म्यू कर रहा था। और ये ऐसा किसने कहा है, मीना ने कहा है, बोले वो म्यू म्यू कर रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है, देखो। मीना ने बताया, इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, किसी को भी बताना नहीं। अम्मा सेज पट्टी विल लिव फॉर अवर पड्डू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। देखो पट्टी मीन्स क्या है, ग्रैंड मदर को कहते हैं तमिल में, तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, पट्टी कहते हैं। ओके, तो बोले यदि पता चल गया ना, तो हमारी ग्रैंड मदर क्या करेगी, इसको पड्डू मामा के घर पर रख के आएंगी। उसको यदि पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, कैट के छोटे छोटे बच्चे हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said रवि। देखो हमेशा लोग बोले अपने को बताते हैं कि एनिमल के साथ अच्छा बिहेव करो, काइंडली बिहेव करो, मतलब उनको प्यार से हैंडल करो। बट जब अपन ऐसा कुछ भी पेट लेके आते हैं घर, कुत्ते का बच्चा है, कैट का बच्चा है, ऐसा कुछ लेके आते हैं, तो वो कहते हैं, स्क्रीम करते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इतने गंदे क्रिएचर यहाँ पर लाना नहीं, सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कहता है, बोले पता है क्या तुझे मृदु, किचन में से थोड़ा भी दूध लाना है तो कितना हार्डवर्क है हमारे लिए, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर क्या कर लेती है, देख लेती है। ओके, पट्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी क्या हुआ था, बोले मेरे हाथ में ग्लास था, ग्लास में क्या था, दूध था। ओके, और मेरी दादी ने क्या कर लिया, वो देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री। फिर मैंने उसको क्या रीजन बताया कि मैं वो बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वो क्या कर देंगी, उसको तो यहाँ से भगा देंगी, हमको भी डांट मिलेगी, बराबर है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ना भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। तो इतना छोड़ के, ऐसा बोल के छोड़ना नहीं पिए पड़ा, वहां पर क्या करना पड़ा, देखो आई एम वेरी हंग्री एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे क्या करना है, बोले इसको पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक एट मी, फिर भी वो मेरी दादी मेरे तरफ देख ही रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ अ सेंट। फिर मैंने क्या किया, उसमें से बहुत सारा दूध पहले पी लिया, ओके, और थोड़ा वहां पर उसमें बचा के लाया। देन शी वॉन्टेड मी टम्बलर बैक। फिर वो वहां से, मेरी दादी वहां से चली गई, उसको लगा कि नहीं, इसने क्या किया है, पूरा दूध पिया है। पट्टी पट्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और फिर मेरे पास आई, बोले वो ग्लास लेने को, फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं धो लूंगा, मेरे हाथ से धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मेरे हाथ का ग्लास तू क्यों, मतलब ये कर, क्योंकि क्यों नहीं दिया उसने, क्योंकि उसमें क्या था, थोड़ा सा दूध बचाया था उसने वो किटन के लिए, बराबर है। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं मेरा मेरा धो लूंगा, ये जो ग्लास है मैं
खुद ही साफ कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था इसमें दूध है, और दूध यदि दादी ने देख लिया तो और दादी चिल्लाएंगी, इसके कारण उसने दादी के पास ग्लास नहीं लिया। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर इट। फिर मैंने क्या किया बोले, भागते भागते मैं गया और कहाँ पर किसको दे दिया, वो कोकोनट शेल्फ में मैंने वो डाल दिया। मतलब मैं भागते भागते आया और कोकोनट शेल्फ में मैंने वो मिल्क किटन के लिए डाल दिया। क्लियर? मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल्फ एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। उसको पता भी नहीं चला, भागते भागते आया, वो ग्लास में का दूध वो कोकोनट शेल्फ में डाल दिया और अंदर गया, मस्त क्लीन करके वहाँ पर रख दिया, क्योंकि उसको कुछ भी डाउट ना आए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड द महेंद्रन। देखो नाम क्या रखा था, महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज अ महेंद्रन। क्या नाम रखा था उन्होंने उसका, महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूटी किटी कैट नेम। महेंद्रन तो ये तो ह्यूमन बीइंग के नाम रहते हैं, छोटे बच्चों के या बड़े लोगों के नाम रहते हैं, बट ये तो मतलब जैसा छोटे छोटे जो पेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टॉमी है ना, शेरू ऐसा कहा जाता है, बट यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या रखा है, महेंद्रन, द नेम ऑफ द किटी कैट नेम। ओके, एक्चुअली हिज फुल नेम इज अ महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई। उसका फुल नेम क्या है बोले, महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, ये उसका नेम है। यम्पी महेंद्र वर्णम, यम्पी पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये जो है ना, ये बहुत ही ऊंची ब्रीड की जो कैट है ना उसमें का है। जस्ट लुक एट इज अ फर, उसकी फर देखो बोले, लाइक अ लॉयन मेन। लॉयन को जैसा मेन होता है, आयाड़ बोलते हैं उसको मराठी में, तो वो वैसा ही लॉयन के मेन जैसा इसका ये है, मतलब उच्च क्वालिटी की कैट है बोलिए। एंड यू नो दैट व्हाट द एम्बल ऑफ द एंशिएंट पल्लवास किंग वाज, डोंट यू? ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु की तरफ वो देख रहा था। बोले तुझे पता नहीं क्या, पल्लवा किंगडम था पहले, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, मतलब पल्लवा लोगों का एक काल था पहले, पांडवास पल्लवास, ओके, तो राजपूत ऐसा, तो वो किंग थे ना, तो उनका एंशिएंट एम्बल भी वैसा ही था, वैसा ही, मतलब वो बहुत ही कैसे थे, हायर पोस्ट के लोग हैं पल्लवास किंगडम। वैसे ये कैट है। मृदु बहुत ही ऐसे गहरे उनके तरफ क्या कर रही थी, देख रही थी। मृदु गिगल, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट अ वेट, आई विल शो यू सम टाइम। मृदु को भी क्या हो गया, मतलब हंसी आई उसको कि अरे ये तो बहुत ही मतलब हिस्ट्री में चले गए ये बच्चे। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट अ वेट, आई विल शो यू सम टाइम, मैं दिखाता हूँ बोले। इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मुझे ऐसा लग रहा है तेरा मुंह देख के कि तुझे हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता है। हैवंट बीन द महाबलीपुरम, हैव यू? महाबलीपुरम का देखा है क्या? ही सेड मिस्टीरियसली, वो बहुत ही ज्ञान उन बच्चों को दे रहा था, ऐसा लग रहा था। वेल वेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ दिस थत्तास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, जब बोले मैं महाबलीपुरम, अवर क्लास वेंट, हमारा क्लास गया था महाबलीपुरम को, तो वहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा था, मतलब दादाजी, उनके पर दादाजी, उनके पर दादाजी, उनके पर दादाजी, पर दादाजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्र वर्मन इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और महेंद्र वर्मन भी वैसी ही कैट है, सेम वैसी है जैसे आज भी अपन उनके पर दादाजी को पहचानते हैं, वैसे ही कैट में कि ये क्या है, महेंद्र वर्णन नाम की बहुत ही फेमस कैट है। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर देन द लॉयल। ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसके रिलेटिव में है, लॉयन के रिलेटिव में, ऐसा साइंस ने भी कहा है। ओके, मतलब उनके क्लोज रिलेशन में है, लॉयन के क्लोज रिलेशन में है। द पल्लवा लॉयन एम्बेल द पल्लवास डायनेस्टी। देखो, पल्लवास के डायनेस्टी में, मतलब उनके राज्य कारभार में, किंगडम में, उन्होंने एम्बेल किया था लॉयन को, प्रतीक कहते हैं अपन उसको। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश। रवि और गया वहाँ पर
मतलब या वहाँ पर वो बुश के पास से वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन हीज आई स्पार्कलिंग। देखो वो जो बेरी बुश था उसको हिला रहा था, ट्विंग को हिला रहा था अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, तो उसकी जो आईज थी वो स्पार्क कर रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम में एक ऋषि थे, उनके पास भी ऐसी कैट थी, बोले ऐसी ही बहुत अच्छे ब्रीड की वैसी ये कैट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन द एंशिएंट इजिप्ट। और मुझे ये भी पता है कि एंशिएंट इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट में पहले कैट को क्या करते थे, वर्शिप करते थे। वर्शिप करना मतलब उसकी क्या करना, पूजा करना। क्या करना, पूजा करना। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। देखो उसने क्या किया था, वो उसके साउंड को भी बहुत रवि, मतलब उसको पहचानती थी, उसके आवाज़ को भी। वो मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, वो बस क्या कर रहे थे, देख रहे थे। बट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने डिमांड किया था वहाँ पर, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज अ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट डॉग, नो गॉडेस इज बेस्ट या दैट इट्स। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये कैट जो है ना, ये बहुत ही डिसेंडेड है, इजिप्टियन कैट जैसी है। मुझे तो लगता है नहीं नहीं वो क्या है, गॉड है, नहीं 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 वो क्या लगता है, गॉडेसेस है, मतलब देवी है। ओके ऐसा वो उनको क्या बता रहा था, उन गर्ल्स को, कजिन्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। दैट्स इट, यस वो गॉडेसेस ही है। सो well, one of the descended of that cat goddesses was a stowaway in one of the Pallava ship. What is mean by stowaway? Someone who hides himself herself in the ship or aircraft to travel. देखो ये एक जगह रहती है कि जहाँ पर क्या करते हैं, शिप में, एयरक्राफ्ट में और शिप में जाते समय वो एक छुपने की हाइडिंग प्लेस रहती है। खुद को अपन क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। वेल वन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्ट्रोवावे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। क्या हुआ था बोले, पल्लवा शिप में ये छुप गई थी। एंड हिज डिसेंडेड वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और वो कौन थी, महाबलीपुरम में वो ऋषि कैट थी, ऋषि के पास की कैट थी। हुज डिसेंडेड इज रवि फ्लोरिश इज अ ट्विंग्स एट महेंद्रन। और उसकी ही डिसेंडेड मतलब वैसी ही क्या बोलते हैं अपन, हेरिडिटी के अनुसार आने वाली वो है अभी महेंद्र वर्णम, मतलब एमपी पोन्नाई हियर हुफ ई के। ही श्रिंक वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, एक करना मतलब सांसें लेना। और वो उसको इन्फॉर्मेशन बता रहा था। पहले एंशिएंट इजिप्ट में पल्लवास के समय में, पल्लवास किंगडम में ये थी, उसके बाद महाबलीपुरम में ऋषि के पास आई, फिर अभी ये महेंद्र वर्णम कैट है, मतलब एमपी पोन्नई। एंड ये बता रहा था ही श्रिंक वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, और बहुत ही खुश हो रहा था। मतलब इन शॉर्ट वो कैट के बारे में सब हिस्ट्री उन मीना और मृदु को बता रहा था। कौन बता रहा था, रवि बता रहा था कि इतनी अच्छी ब्रीड की ये क्या है, कैट है। Mahendran look up alarm. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन मतलब वो किटी कैट क्या कर रही थी, देख रही थी, अलार्म कर रही थी। he had just been sharpening his claws. क्लॉज समझता है ना आप लोगों को, पंजे उसके कोकोनट सेल के कॉर्नर पर। बट वर्स देन रवीज awful ick was a cringe from the window. What a weird sound if Mrudi was a starlet. Yampi Ponnai was a frightened out of his wit. और ऐसे यदि बाहर की आवाज़ आई तो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ। और फिर बाद में देखो विंडो में से कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दिया और वो क्या हो गई, छोटी सी कैट वहाँ पर डर गई। इफ मृदु वॉज अ स्टारलेट, यम्पी पोन्नई वॉज अ फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट। और वो क्या हो गई, महेंद्रम डर गई वहाँ पर। Here standing on the end, he bounced up and squealed towards the bamboo tray of red chilies that had set out to dry. Trying to hide beneath it, he tips a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. देखो, Oh, I am telling you, this cat is a descended from the Egyptian cat god. No goddesses. Baste. Yeah, that's it.
वो कह रहा है कि बोले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैट है वो कैट डिसेंडेड है। डिसेंडेड समझता है आप लोगों को, मतलब वो जनरेशन से जनरेशन पास करना, बराबर है। इजिप्तियन कैट गॉड होंगी, बोले ये नहीं 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 नहीं, गॉडेसेस होंगी। उसके भी ऊपर का बास्टेड, या दैट्स इट, या बराबर है। सो क्वेश्चन पूछा है, सो फिर क्या? वेल वन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्ट्रॉवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। ऐसा कह रहे हैं वो उनको कि एक ऐसा उनका पूर्वज डिसेंडेड जो कैट गॉडेसेस है। स्ट्रॉवा का मीनिंग यहाँ पर दिया है, देखो, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप। खुद को क्या कर लेते हैं, मतलब शिप में या एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते समय हाइडिंग करने की एक प्लेसेस रहती, वैसी ये कैट गॉडेसेस भी क्या होंगी, बोले हाइड हो गई होंगी पल्लवा शिप में। एंड हीज डिसेंडेड वॉज, और उनका डिसेंडेड है मतलब पूर्वज है, महाबलीपुरम के ऋषि के पास की जो कैट है वो उनका पूर्वज होगा। हुज डिसेंडेड इज, और उनका पूर्वज रवि फ्लोरिज हिज ट्विंग एट द महेंद्रन, और उनका पूर्वज है रवि ने क्या किया, वो ट्विंग्स थी बुश की, वो उनके तरफ ऐसा, मतलब वो कैट के तरफ ऐसा फ्लोरिश किया। महेंद्रन यम्पी पोन्नई हियर, कौन है बोले उसका डिसेंडेड, ये यम्पी पोन्नई है। देखो अभी पल्लवाज का डिसेंडेड महाबलीपुरम में ऋषि के पास है वो कैट है, उसका पूर्वज ये महेंद्रन है। उफ एक, ही श्रिंक वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, और जोर जोर से श्रिंक करने लगा, चिल्लाने लगा, खुश था वो बहुत ही। एक उफ उफ या यस करेक्ट ऐसा कह रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, महेंद्रन वो चिल्ला रहा था तो वो किटन, छोटे सा किटन उसके तरफ देख रहा था। He had just been sharpening his claws on the edges of a coconut shell. वो जो बिल्ली का बच्चा था छोटा, वो क्या कर रहा था वहाँ पर, तो उसके जो क्लॉज थे, मतलब उसके जो पंजे थे उनके क्लॉज, तो उनको नाखून को वो शार्प कर रहा था। किससे शार्प कर रहा था? कोकोनट शेल के एजेस से। Which was then Ravi's awful kick was a cringe, और उसी समय रवि ने जोर से उफ एक ऐसा चिल्लाया था, क्रिंच किया था फ्रॉम द विंडोज। वट अ वेरिड साउंड, कौन सा साउंड है बोले ये ऐसा। इफ मृदु वॉज अ स्टारलेट, एमपी पोन्नई वॉज अ फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट, और वो जो कैट थी मतलब किटेन था वो डर गया इस आवाज से कि क्या आवाज है ये। हियर स्टैंडिंग ऑन द एंड he bounced up and squealed towards the bamboo tray red chilies that had been set about a dry, red chilies रखी थी वहाँ पर बाम्बू के पर ट्रे पर मम्मी ने, तो वो भी क्या हो गई, नीचे गिर गई। सुखाने के लिए मम्मी ने वहाँ पर रखा था और वो नीचे आ गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप अ फ्यू चिल्लीज ओह हिमसेल्फ, कुछ चिल्लीज उसके ऊपर भी आ गई। मियाओ ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगी। मियाओ मियाओ मतलब वो डर गई थी अचानक से, फिर इधर उधर ऐसे भागने लगी। तो वो रेड चिल्ली बाम्बू के ऊपर रखे थे ट्रे, वो नीचे गिर गई, वो इनके ऊपर भी गिरे, और वो बिल्ली जोर जोर से म्याओ म्याओ करने लग गई। ही क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु, जोर जोर से क्रिंचिंग हो रहा था वहाँ पर। फिर मृदु ने कहा ये कौन सा साउंड है ऐसा। दैट्स अ लल्ली इज लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने देखा अरे ये क्या है, कौन बजा रहा जोर जोर से, तो लल्ली क्या कर रही है, वायोलिन प्ले कर रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसको कुछ सीखना, वो तो कुछ सीखेगी भी नहीं। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, विश हिम ऑन एंड ऑन। क्या होगा बोले, म्यूजिक मास्टर आएंगे और वो ट्रेन जैसा चलती ना वैसा उसको पढ़ाते जाएंगे विजिंग ऑन एंड ऑन, वाइल लल्ली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। और लल्ली क्या काम करेगी, तो वो बस ट्रैक तक जाएगी लेकिन उसके ऊपर जाएगी नहीं, मतलब वो पूरा सीख पाएगी नहीं, वो बस ट्राई करती रहती है बट उसको कुछ आता जाता नहीं है। क्लियर एवरीवन, हियर द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट।